हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिल्म। कल तक जो हमने की थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेके देन एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इसके बाद आए थे हम आयनाइजेशन इंथैल्पी पे। आयनाइजेशन इंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद आ गया आपका मेल्टिंग एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, देन एलोट्रॉप्स, देन कैटिनेशन पावर, देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी इनकी, कि पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जनरली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसोसिएट होती हैं, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एसोसिएट होती हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स की या किसी भी ग्रुप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मोस्टली डिपेंड करती हैं। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। ये किस तरीके से केमिकली बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, किस तरह के ऑक्साइड बनेगा, किस तरह के कार्बोनेट बनेंगे, सल्फाइड बनेंगे, सल्फोइड बनेंगे। तो ये डिपेंड करता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नाइट्रोजन फैमिली में जब हम आते हैं तो नाइट्रोजन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन फर्स्ट मेंबर है। नाइट्रोजन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है, सबसे स्मॉल होता है, और स्मॉल साइज होने के कारण उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत हाई होती है। वो आप किसी भी ग्रुप में चले जाए, नाइट्रोजन फैमिली को छोड़ के आप किसी भी ग्रुप में चले जाओ, चाहे आप एल्कली में चले जाओ, एल्कलाइन अर्थ मेटल में, वहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट फैमिली मेंबर होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी फैमिली मेंबर से हाई होगी। चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे आयनाइजेशन इंथैल्पी हो, ये सारी चीज़ें क्या होगी? हाई होगी। और जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो ये चीज़ें धीरे धीरे डिक्रीज होती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है? स्मॉल इन साइज बहुत छोटा होता है। ये क्या करता है? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। कैटायन करके क्या कर लेता है? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, यानी क्या बनाता है? N2 मॉलिक्यूल बना लेता है। अब इस N2 मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड, क्योंकि अब एक चीज ध्यान रखना, जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है, मैंने आपको कल भी बताया था कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। जिसकी जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर हम सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में चले, ये आपका सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड एंड इट इज ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, देन डबल बॉन्ड और देन ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है क्या होती है? सबसे कम होती है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होगी? हाई होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इसकी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और जब हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होगी तो इसको हमें ब्रेक करना क्वाइट, यानी ये क्या हो जाता है? ये स्टेबल फॉर्मेशन हो, इट इज क्वाइट स्टेबल हो जाता है, और इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होता। यानी नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन है, वो किस फॉर्म में? वो एज ए इनर्ट फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। समझ? तो किस लिए होती है? क्यों होती है? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन बहुत हाई हो जाती है, और जब बॉन्ड डिसोसिएशन बहुत हाई होती है तो उसका जो एनर्जी लेवल है, जो इसकी बॉन्ड एनर्जी है, वो कितनी हो जाती है? 946 किलो जूल। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ये है इसकी 946 किलो जूल पर मोल, बहुत हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, कितनी? 3.0। तो ये जो फर्स्ट फैमिली मेंबर है ये क्या होता है? क्वाइट इनर्ट होता है। तो इसीलिए ये जनरली मोस्ट ऑफ एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होता, तो कुछ ही चीज़ों के साथ
जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट हो जाता है जनरली, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये इजीली रिएक्ट किसी के साथ नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब हम अगर दूसरे उसमें हैं, इसी ग्रुप के अब हम दूसरे मेंबर हैं, तो इसी ग्रुप के जो दूसरे मेंबर हैं लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अगर हम इनमें हैं तो ये क्या होते हैं, जैसे जैसे हम नीचे ग्रुप पे टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो ग्रुप पे टॉप टू बॉटम चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो इनमें क्या होगा, दैट इज फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब क्या होगा, टॉप टू बॉटम हम चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम चलने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इनकी डिक्रीज होती है तो इनमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के कारण थोड़ा सा पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएंगे और ये पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएंगे, यानी इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है इनकी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज क्या हो जाता है इनका, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं वैसे वैसे क्या होती है, इनकी साइज इंक्रीज हो जाती है और उसके साथ साथ ये क्या है, इजीली दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट होके उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, सल्फाइड, क्लोराइड इस टाइप के एलिमेंट देते हैं। तो अगर हम जैसे फास्फोरस में देखें तो फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, P4 पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, फास्फोरस में जो व्हाइट फास्फोरस होता है, रेड एंड ब्लैक फास्फोरस जो है, फास्फोरस के एरो ग्रुप्स है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। जो व्हाइट फास्फोरस होता है बहुत रिएक्टिव होता है, मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि जो फास्फोरस में एंगुलर स्ट्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन के कारण ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो फास्फोरस इजीली दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट होकर लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। ऐसे जैसे हम आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में जाते हैं, इनकी टेंडेंसी और डिक्रीज होती जाती है और ये मोस्टली क्या बना लेते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेते हैं। धीरे धीरे एंटीमनी या बिस्मथ में जब हम जाते हैं तो इनकी टेंडेंसी थोड़ा सा, क्योंकि लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है, तो ये भी क्या होते हैं, लिटिल बिट लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। तो मोस्टली जो रिएक्टिव होते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इसमें वैलेंसी एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग। क्या देखेंगे इसमें, वैलेंसी एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग। वैलेंसी एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो जनरली क्या होता है, ये जो फैमिली है नाइट्रोजन फैमिली का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मैं आउटरमोस्ट सेल का कॉन्फिगरेशन लिख रहा हूं, ये क्या होता है, NH2 NP3, यानी कि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा ऑर्बिटल में जाता है, p ऑर्बिटल में जाता है। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता है तो p की यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होती है, px, py और pz। देखो px, that is py and it is pz। px, py, pz। अब देखो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो हो गया p के ऑर्बिटल। ठीक, अब ये देखो आपकी जो सेल है वो ये है, सेल आपकी Np2 Np3। जैसे हम मान लें इसको, सपोज ये आपकी सेकंड सेल है 2s2 एंड 2p3, तो कौन सा पीरियड हो गया आपका, सेकंड पीरियड, और सेल हो गया आपकी सेकंड पीरियड और सेल हो गया आपकी के देन एंड। अब देखो बैलेंस हम कैसे निकालते, मतलब बैलेंस के लिए हमें क्या चाहिए कि ऑक्टेट जो सेल, जो ऑक्टेट है, ऑटोमोस्ट सेल है, जो ऑटोमोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन।
अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3 + 2 5। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटरमोस्ट शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, समझ रहे बात, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये कहीं से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। क्लियर, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा, समझ। अब अगर हम नाइट्रोजन के देखें तो नाइट्रोजन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा, एक फर्स्ट फैमिली मेंबर है। फर्स्ट फैमिली मेंबर होने के कारण ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 1s2 2s2 एंड 2p3, 2 + 2 4 + 3 7। अब यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये आपने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ साथ इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी बहुत हाई है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली तो दे नहीं सकता, डोनेट तो करेगा नहीं, ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर भी नहीं सकता। क्यों कि 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए वहां पे से लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, जनरेट करनी पड़ेगी। जो इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ। तो वो पॉसिबल भी नहीं है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अपने दे नहीं सकता, तो क्या करेगा, कैसे, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये किस तरह के कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है, किस तरह के, ये MN3- टाइप कंपाउंड क्या कर सकता है, बना सकता है। या हम इसको ऐसे लिख लें, हम ये मान के चलते हैं, एम भी नहीं लिखता, केवल एम ले लेते हैं, ठीक है। एम मीन्स हो गया आपका एलिमेंट ऑफ, ये ध्यान रखना, एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। जो एम हम ले रहे हैं, एम का मतलब होगा नाइट्रोजन, एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। अब अगर यहाँ पे हम नाइट्रोजन का क्या देख रहे हैं, वैलेंसी देख रहे हैं। अगर हम नाइट्रोजन की यहाँ पे वैलेंसी देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी आयनिक बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म हो रही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहे हैं, यानी ट्रांसफर हो रहा। तो यहाँ पे जो वैलेंसी होगी इस नाइट्रोजन की वो क्या हो जाएगी, N3-, तो M क्या हो गया हमारा, एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। M अगर हम नाइट्रोजन ले लें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, N3-। इसका मतलब क्या है, 3- का मतलब ये होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, क्लियर। और अगर हम इसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो टॉप टू बॉटम चलने पे क्या होता है कि ये जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम एंटीमनी एंड बिस्मुथ में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये टेंडेंसी बिल्कुल डल हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के साथ साथ जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी डिक्रीज होती है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को इजीली हम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अब जब हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है, साथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी वो इंक्रीज होगी बजाय किसके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी की। तो बिस्मुथ में जो पी ऑर्बिटल होता है, एंटीमनी और बिस्मुथ का जो पी ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ सेल, Np3, यानी
एंटीबॉडी कौन से पीरियड में आता है? 5th पीरियड में, यानी क्या हो जाएगा 5p3 और बिस्मुथ क्या हो जाएगा 6p3। अब एंटीबॉडी और बिस्मुथ की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली चीज। दूसरी चीज क्या है इसमें? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और तीसरी चीज क्या है? लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। अब देखो क्या क्या चीजें आ रही है? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लार्ज इन साइज, एंटीबॉडी और बिस्मुथ। तो अभी क्या होगा? जब आयनाइजेशन एंथैल्पी लार्ज डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रही है तो जो न्यूक्लियस का नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? आउटरमोस्ट सेल पे बहुत कम है। उस सेल को अगर हम वहां पे उस सेल में इलेक्ट्रॉन अगर उसको दें तो न्यूक्लियस को क्या करनी पड़ेगी? अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। यानी इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने में हमें न्यूक्लियस क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। और जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाते हैं तो एनर्जी हमें बाहर से क्या करनी पड़ती? लेनी पड़ती। अब दोनों में डिफरेंस देखो, एक में एनर्जी देनी पड़ती, एक में लेनी पड़ती। तो जो जनरली कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का साइज लार्ज इन साइज, न्यूक्लियस का साइज क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो वहां पे क्या है कि वो प्रेफरेंस ये करता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे बजाय किसके? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट के। तो यहाँ पे लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लार्ज साइज होने के कारण जो एंटीबॉडी और बिस्मुथ की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हो जाती है। और यही रीजन है कि एंटीबॉडी और बिस्मुथ ये क्या बनाते हैं? +3, एंटीबॉडी +3 या बिस्मुथ +3, यानी ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं और 3 पॉजिटिव या बिस्मुथ 3 पॉजिटिव एलिमेंट अपने क्या कर लेते हैं? ये इजीली बना भी लेते हैं। समझ? तो जैसे अगर हम एंटीबॉडी में देखें तो एंटीबॉडी और बिस्मुथ में क्या है? जैसे एंटीबॉडी का कौन सा कंपाउंड हो गया? SbF3 या बिस्मुथ का हो गया BiF3। ये दोनों कंपाउंड है, ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। अब क्यों है ये आयोनिक कंपाउंड? क्योंकि यहाँ पे जो एंटीबॉडी है Sb ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देती है? डोनेशन कर देती है। क्या कर देती है? डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन, या अपने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है? डोनेट कर देती है। सेम एज एंटीबॉडी भी क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ये क्या है? एंटीबॉडी और बिस्मुथ ट्राइफ्लोराइड ये आयनिक कंपाउंड है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये दोनों क्यों आयनिक कंपाउंड है? तो क्यों है आयनिक कंपाउंड? ये आयनिक कंपाउंड इससे है क्योंकि ये लार्ज साइज होने के कारण, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होने के कारण ये अपने p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देते हैं और इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड नाइट्रोजन भी बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। नाइट्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन में और इसमें कंपेयर करें, अगर देखो तो यहाँ पे देखो एंटीबॉडी और बिस्मुथ अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें Na3N या Mg3N2 या Ca3N2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आयनिक बॉन्ड इन तीनों में भी बन रहा है। यहाँ पे भी क्या बन रहा है? आयनिक बॉन्ड ही बन रहा है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी जैसे अगर हम देखें Mg में Mg3N2 Na3N2 अब देखो Na एक सोडियम, ये हो गया दूसरा सोडियम, इनका ऑटोमोस्ट है, और ये हो गया आपका तीसरा सोडियम।
सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन होगा वो 1281, ये ऑटोमोस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, देखो ऑटोमोस सेल का इलेक्ट्रॉन, ऑटोमोस सेल का इलेक्ट्रॉन, ऑटोमोस प्लस नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5, अब ये देखो 6 यहाँ से आया, 7 यहाँ से आया, 8 यहाँ से आया। तो नाइट्रोजन में क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए ना, तो ये क्या हो जाएगा N-3, और सोडियम Na+, कितने सोडियम 3, ये 3 आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं कि 3+ लिखोगे, नहीं, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर 3 सोडियम है। तो ये देखो ये भी आयनिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एंटीबॉडी और बिस्किट में ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जबकि सेम ग्रुप के हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है साइज लार्ज होने के कारण। तो इसलिए एंटीमनी और बिस्मुथ आयनिक कंपाउंड देते हैं, और उन आयनिक कंपाउंड में वो क्या करते हैं, अपने p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, एक चीज और आती है यहाँ पे मैक्सिमम, दूसरी चीज ये तो आ गया आपके इलेक्ट्रॉन किसमें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। दूसरी चीज आती है आपकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में क्या होता है कि ये आपस में क्या बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, जैसे हम सब कुछ देखें, इसमें देखें, जैसे हम देख रहे हैं NH3, फॉर्मेशन ऑफ NH3। अब NH3 में क्या है, नाइट्रोजन के ऑटोमोस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब ये देखो एक से हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ली, एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, ठीक है, और एक बार इसको ऐसा करते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अभी देखो नाइट्रोजन कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शेयरिंग हुई है, और शेयरिंग क्या हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, देखो इसको ऐसा ले लें H, और ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये लोन पेयर आ गया, ये बड़े काम की चीज़ है लोन पेयर, ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा भी आगे। ठीक, तो नाइट्रोजन है तो स्मॉल साइज है, तो ये क्या करता है, इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। अब अगर हम फास्फोरस में देखें, सेम ये चीज pH3 में भी आ जाएगी, ठीक है, सेम यही थिंग्स किसमें भी आ जाएगी, pH3 का बने, भले थोड़ा सा साइज क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है, लेकिन क्या है देखिए इसमें, ये देखो लोन पेयर आ गया इसमें, हाइड्रोजन, यानी कि इसमें भी क्या है, सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, और अगर हम देखें और नीचे आ जाते हैं SbCl3 ले लेते हैं, जैसे SbCl3 में भी क्या है, शेयरिंग हो जाती है, एंटीमनी Cl एक लोन पेयर आ गया। तो मतलब ये है कि ये इजीली क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, और शेयरिंग करके ये क्या बना लेते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जनरली जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली 2 तरह के कंपाउंड बनाती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में। तो यहाँ पे 2 तरह की वैलेंसीज शो होती हैं, ठीक है, एक तो होगी आपकी आयनिक वैलेंसी और दूसरी होगी आपकी कोवैलेंट वैलेंसी। तो जो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं ये टेंडेंसी डिक्रीज होती है, तो यही रीजन है कि एंटीमनी और जो बिस्मुथ है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। दूसरी चीज होती है बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में क्या होता है कि जो
नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और इजीली कंपाउंड बना देते हैं। तो जो इनकी टेंडेंसी होती है, इनकी जनरल जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड की ही टेंडेंसी इनकी जनरली होती है। तो नाइट्रोजन ही ऐसा है कि जो नेगेटिव यानी नेगेटिव आयन बनाता है, जो नाइट्राइड नेगेटिव आयन मीन दैट मीन नाइट्राइड। तो नाइट्रोजन ही ऐसा जो नाइट्राइड फॉर्मेशन मोस्टली नाइट्राइड फॉर्मेशन करता है। बाकी एलिमेंट फॉस्फोरस है, एंटीमनी है या बिस्मुथ है, इनकी टेंडेंसी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। ये जनरली क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन ही है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और नाइट्राइड बनाता है। तो नाइट्रोजन के नाइट्राइड बनते हैं, जैसे ये है Na3n, Mg3n2, Ca3n2। तो सोडियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड। अब आपने फॉस्फोरस, सोडियम फॉस्फाइड या मैग्नीशियम फॉस्फाइड ऐसे देखे नहीं होंगे। वो चीज़ अलग है कि और फॉर्म में उनके नाम ऐसे आते हैं, तो वो चीज़ अलग है, लेकिन ये पर्टिकुलर कंपाउंड इसके बनते नहीं हैं। ये क्या करता है, ये कोशिश ये करता है कि ये क्या हो, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ले। ठीक है बच्चों, तो ये है इसके बारे में, किसके बारे में, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। और केवल क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी में भी कौन है, आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग, ये दो आपके बॉन्ड है। ठीक है, तो ओके है, फिर बाकी करेंगे नेक्स्ट उसमें हम मल्टीपल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, मल्टीपल बॉन्डिंग एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चों, ओके।